हेलो फ्रेंड्स, मैं बबूल नायक, एचओडी ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, मानसरोवर विद्यालय। आज हम इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक आकृति के प्रकार के बारे में सीखने वाले हैं। तो उससे पहले यदि आप मेरे चैनल बीएन अकाउंटिंग को सब्सक्राइब ना किए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इसमें एजुकेशनल के अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं। चलिए आज हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते आकृति के प्रकार। तो आप यहाँ पे लिस्ट देख रहे हैं, आकृति के बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं। जैसे पहला क्या है, चित्र आकृति, आप डायग्राम देखे हो, मतलब पिक्चर के माध्यम से होता है। दूसरा है विकर्ण आकृति, जो आप चैप्टर नंबर 3 स्टैटिस्टिक्स में बनाते हैं, विकर्ण आकृति। देन रेखाकृति, रेखाकृति आप मतलब ये जितने भी आकृति है आपने 11th क्लास में आपने सबके सब आकृति पढ़ी है। रेखाकृति हम लाइन खींच के ड्रॉ करते हैं। वृत्ताकृति आपको याद हो तो गोल गोल वृत्त बनाते थे। ओके, स्तंभाकृति जो आप ब्लैक बोर्ड में देख रहे हैं, मैं समझाने वाला हूँ। उसके बाद वृत्तांश आकृति, एक ही वृत्त के अंदर अलग अलग विभागों में विभाजित करते थे, आपको याद हो तो। ओके, तो आपकी जो एग्जाम में इंपोर्टेंट है और आपके सिलेबस में 3 है यहाँ पे आकृति बोला है, एक रेखाकृति, स्तंभाकृति और वृत्तांश आकृति। कितने आकृति बोला है यहाँ पे आपको? रेखाकृति, स्तंभाकृति और वृत्तांश आकृति। तो इस 3 आकृति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम स्तंभाकृति के बारे में पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम रेखाकृति और वृत्तांश आकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्तंभाकृति का डेफिनेशन हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि स्तंभ आकृति अर्थात किसी एक चल के मूल्य की विविध विभागों के बीच का विवरण दर्शाता है। मतलब कोई एक चल है लेकिन अलग अलग विभाग के बीच उसका क्या दिखाता है, विवरण दर्शाता है। इसको हम कैसे कहते हैं? स्तंभाकृति कहते हैं। तो यहाँ पे स्तंभाकृति के भी टोटल 3 प्रकार है। पहला क्या है? सरल स्तंभाकृति। दूसरा क्या है? पास पास के स्तंभाकृति। तीसरा क्या है? विभाजन स्तंभाकृति। ओके, आपको एग्जाम में 1 नंबर में पूछा था स्तंभाकृति के कितने प्रकार है, तो कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। कौन कौन से? सरल स्तंभाकृति, पास पास के स्तंभाकृति और विभाजन स्तंभाकृति। तो आज हम इस वीडियो में तीनों आकृति के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सरल स्तंभाकृति के बारे में। मतलब ये सभी का भी वापस बोलो जो 11th क्लास में आप सीख चुके हो। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं सरल स्तंभाकृति के लिए। फॉर एग्जांपल आपको मास दिया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई दिया हुआ है और बिक्री इकाई में आपको दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपको पता है तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींचते हैं, तो ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ओके, तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा कितना 55 है, तो हमको ऐसा ग्राफ बनाना है कि ग्राफ छोटा भी ना बने और ग्राफ बड़ा भी ना बने और 55 इसके अंदर आ जाए। तो यहाँ पे वाई में मैंने 5 का घेरिंग दी, एक इकाई बराबर और 1 सेंटीमीटर तो 5 इकाई ली। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 43, 50, 55 ऐसे बना लिए। ओके, एंड एक्स अक्ष पर जो मास है, मास दर्शा दे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ओके, ये दर्ज दिया हुआ है। इसलिए मैंने नीचे यहाँ पे क्या दिखा दिया है, ये देखो ग्राफ के छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान होना चाहिए। मैंने यहाँ पे मास लिख दिए और जो वाई हमने लिखा वो क्या दिया हुआ है, बिक्री इकाई में दिया है। तो देखो मैंने बिक्री इकाई में भी लिख दिया है। ओके, चलिए अब ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे जनवरी में 35, तो हमने क्या किया, 35 में बनाए। सेम फरवरी में 45, तो 45 में। हाँ देखो, एक ग्राफ दूसरे ग्राफ से चिपका नहीं है। ओके, एक दूसरे से कोई भी चिपकेगा नहीं, अलग अलग हमको बनाना है। मतलब ग्राफ पेपर में बनाते समय 1 सेंटीमीटर का बने तो बीच में 1 सेंटीमीटर और छोड़ दो, तो दूसरा बनाते समय और 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ दो। देन मार्च में 55, तो 55 का हमने बनाया। फिर अप्रैल में 40 का बनाया। मई में 50 का बना दिया। लेकिन इतना करने से आपको पूरा 5 के 5 नंबर नहीं मिलते, इसका विश्लेषण करना पड़ता है। विश्लेषण आपको 4 या 5 लाइन में इनफ होता है। तो चलिए मैं इसका विश्लेषण करके आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष की बात है, तो ग्राफ में और एक चीज बाकी है लिखना, उसको लिख लेते हैं फिर विश्लेषण करते हैं। क्या बाकी है? स्केल बाकी है।
स्केल माप। ओके, तो स्केल माप क्या होता है? तो पहले आप ऐसे लिख दो, अक्ष में एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ओके, उसके बाद आप सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर ले लें। एक सेंटीमीटर बराबर क्या है? नहीं तो आप पहले विवरण लिख दो कि आपने क्या दिखाया। तो एक्स अक्ष पर आपने क्या दिखाया? मास दिखाया। वाई अक्ष पर क्या दिखाया है? डिग्री दिखाया हुआ है। ओके, फिर सेंटीमीटर, एक सेमी कितना लिया है आपने? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर आपने क्या लिया? डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट लिख दो। 1 सेंटीमीटर बराबर आपने एक मास यहाँ पे लिया है। और वाई में क्या लिया है? 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिया हुआ है? 5 इकाई है। 5 ही है ना, एक ही गेवी 5 लिया, इसलिए 5 इकाई। ओके, ये क्या हो गया? स्केल माप हो गया। और स्केल माप लिखना जरूरी है, नहीं तो आपको ग्राफ में मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो चलिए उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण में आपको सबसे पहला पॉइंट यही दिखा देना है कि एक्स अक्ष पर हमने मास दिखाया और वाई अक्ष पर हमने बिक्री इकाई में दिखाया हुआ है। तो आपका यहाँ पे एक पॉइंट रेडी हो गया। फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बिक्री कहाँ पे हुआ है? तो मार्च महीने में, और सबसे कम बिक्री जनवरी महीने में। तो आप एक पॉइंट और लिख सकते हो कि इस संपूर्ण जानकारी के आधार पर सबसे अधिक बिक्री मार्च महीने में 55 इकाई तथा सबसे न्यूनतम बिक्री जनवरी महीने में 35 इकाई का हुआ है। एक पॉइंट हो गया, मतलब 2 पॉइंट हो गए। चलिए तीसरा पॉइंट, कंपैरिजन कर लो सबसे ज्यादा और सबसे कम के बीच। तो सबसे ज्यादा 55 इकाई तथा सबसे कम 35 इकाई, तो इन दोनों के बीच 20 इकाई का फर्क है। 3 पॉइंट हो गए। आप एक कंपैरिजन का लिख सकते हो, नहीं तो जनवरी और फरवरी के हिसाब से आप ये भी लिख सकते हो कि जनवरी मास की बिक्री की तुलना में फरवरी में बढ़ा, फरवरी मार्च की तुलना में मार्च में बिक्री बढ़ा। लेकिन मार्च के महीने के बाद अप्रैल में, मार्च के कंपेयर में अप्रैल में बिक्री क्या हुआ? कम हुआ। और अप्रैल के कंपेयर में मई में बिक्री ज्यादा हुआ। एक टॉपिक और हो गए। ओके, देन आप कोई 2 मास की कंपेयर कर सकते हो। जनवरी प्रथम महीना और अंतिम महीने की बात करें तो बिक्री में 15 इकाई की वृद्धि हुआ है। 15 इकाई क्यों हुआ ना? यहाँ पे 35 इकाई और यहाँ पे 50 इकाई, माइनस करो तो 15 इकाई। मतलब ऐसे आप विवरण लिख सकते हैं, मतलब विश्लेषण लिख सकते हैं। विश्लेषण करना जरूरी है क्योंकि ग्राफ का जो 5 मार्क्स होता है 2.5 मार्क्स हो, ग्राफ एंड 2.5 मार्क्स आपके विश्लेषण के मिलते हैं, इसलिए विश्लेषण करना जरूरी है। तो आपको एक ग्राफ में 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे। चलिए मेरे हिसाब से आपको सरल समभाकृति अब समझ में आ गया। अब सेकंड पास की संभाकृति, ये भी जो ग्राफ है आपने 11th क्लास में सिखाई है। चलिए वापस हम सीख लेते हैं। चलिए मैं एक उदाहरण ले लिया कि वर्ष 2001, 2002, 2003 और कोई ए और बी 2 कंपनी है, उसका उत्पादन ही मान लो, उसका उत्पादन दिया है, उत्पादन इकाई में दिया है। चलो ओके, तो इसमें 40 इकाई, इसमें 20 इकाई उत्पादन है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया? एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाया। एक्स अक्ष पर हमने क्या दिखा दिया? वर्ष। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है? आपने क्या दिखाया? वर्ष दिखा दिया। वाई अक्ष पर आपने क्या दिखाया है? उत्पादन, बट कैसा? इकाई में। तो यहाँ पे लिख दो उत्पादन इकाई में। ओके, आया समझ में? अब यहाँ पे सबसे ज्यादा 40 है, तो बनाओ 5-5 का भी मैंने यहाँ पे भी 5-5 का डिस्टेंस ले लिया। आपको बस लेते समय ध्यान रखना है ग्राफ छोटा भी ना बने और बड़ा भी ना बने, और ग्राफ उचित आकार का बने। मैं 5 का ले रहा हूँ, यदि ग्राफ पेपर के अनुसार आप बना रहे हो 2 से संभव है तो 2 का लीजिए, 5 से संभव है तो 5 का लीजिए, 10 से संभव है तो 10 का लीजिए। चलिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, मैंने 50 तक लिख दिया। बड़ा तो 40 लेकिन मैंने 50 तक लिख लिए। देन सबसे पहले मैंने पास की संभाकृति है, तो दोनों पास में ही बनेंगे। तो पहले में 2001 के अनुसार ए कितना है? 40 है, मैंने 40 बना दिया। बी कितना है? 20 है, तो 20 बना दिया। देखो पास में जॉइंट है, ओके, अलग अलग नहीं है।
फिर 2002 के बनाने के लिए एक इकाई छोड़ दिया बीच में, वापस से स्टार्ट किया। कितना है 25 से, तो सबसे पहले देखो 25 का बनाया, फिर 30 है तो 30 का बनाया, लेकिन पास पास ज्वाइंट है इसलिए इसका नाम है पास पास की स्तंभाकृति। देन एक वापस छोड़ा एक इकाई और वापस से 2003 का ग्राफ बनाया, पहले 30 फिर 20 बनाया। लेकिन दोनों की पहचान करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग रंग भरने पड़ेंगे, अलग अलग डिजाइन करने पड़ेंगे, जिससे देखने में सुंदर और समझने में सरल हो सकता है। ओके, तो इसलिए मैंने एक को डार्क कर दिया और एक में लाइन खींच दिया। ओके, लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा डार्क कौन सा है और लाइनिंग कैसा है, इसलिए आपको एक चीज दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, कि आपने ए और बी, ए बराबर आपने क्या किया है, ओके पूरा डार्क कर दिया, और बी बराबर क्या है लाइनिंग किया। ओके, देन जैसे स्केल माप दिखाते हैं वैसे स्केल माप दिखाना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे नीचे स्केल माप बता रहा हूँ, देख लो नीचे स्केल माप। जैसे हमने यहाँ पे किया था स्केल माप कि अक्ष में दो प्रकार के होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। उसके बाद विवरण में एक्स अक्ष में क्या दिखाया है, वर्ष दिखाया है, वाई अक्ष में क्या दिखाया है, उत्पादन इकाई में दिखाया हुआ है। ओके, देन हमने 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लिया है वर्ष, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष लिया है, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष लिया है। तो उत्पादन 1 सेंटीमीटर बराबर हमने क्या लिया है, 5 इकाई ले लिया है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, स्केल माप हो गया। अब इतना बनाते हैं ग्राफ में तो 2.5 मिलता है, उसके लिए आपको इसका क्या करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा। चलिए विश्लेषण स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक टॉपिक तो ये हो जाता है कि एक्स अक्ष पर हमने वर्ष तथा वाई अक्ष पर हमने क्या दिखाया, वाई अक्ष पर उत्पादन इकाई में दिखाया हुआ है। मतलब एक टॉपिक हर में एक कॉमन होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष आप दिखा दो। देन दूसरा, इसमें से हम ए में सबसे ज्यादा ले लेते हैं और सबसे कम ले लेते हैं, बी में भी सबसे ज्यादा और बी में सबसे कम ले लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ए की, ए से। तो कंपनी ए में वर्ष 2001 में अधिकतम बिक्री तथा अधिकतम उत्पादन तथा वर्ष 2002 में न्यूनतम उत्पादन हुआ है, और उनके बीच उत्पादन के बीच 15 इकाई का फर्क है, 15 इकाई का अंतर है। ओके, देन बी में भी सेम ऐसा ही लिख लो कि सबसे ज्यादा 2002 में उत्पादन हुआ है और न्यूनतम इकाई 2001 और 2003 में समान है, और उनके बीच अंतर 10 इकाई का है। आप लिख सकते हो क्योंकि 30 में से 20 माइनस करेंगे 10 इकाई हो गया। उसके बाद ए और बी का कंपैरिजन करो। ए और बी में सबसे ज्यादा 2001 में 40 इकाई का उत्पादन हुआ है और सबसे कम 2001 में 20 इकाई, बी में 20 इकाई का उत्पादन हुआ। एक टॉपिक ये भी हो गया। फिर कंपैरिजन करो ऐसे, 2001 में उत्पादन ए का उत्पादन अधिक है, 2002 में बी का उत्पादन अधिक है, 2003 में ए का उत्पादन अधिक है। ओके, इन 3 वर्ष में कुल उत्पादन बता दो कि 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 95 हो रहा है और इसका कितना हो रहा है, 70 हो रहा है। इन समग्र जानकारी के आधार पर से कंपनी ए में 3 वर्ष में 95 इकाई का उत्पादन किया है, जबकि बी ने ओनली 70 इकाई का उत्पादन किया है। ओके, आप ऐसे बना के पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ओके, आपको 6 से 7 पॉइंट्स लिख लेते हो तो इनफ है। आया इतना समझ में, पास की स्तंभाकृति। अब सेम थर्ड जो है विभाजन स्तंभाकृति, उसको हम देख लेते हैं। ओके, जो आप थर्ड यहाँ पे देख रहे हो विभाजन स्तंभाकृति। विभाजन स्तंभाकृति और पास की स्तंभाकृति में कोई फर्क नहीं है, मतलब इसमें एक ही मतलब 2 अलग बनाते हैं, बट इसमें एक ही में ही हम बना लेते हैं। चलिए, इसी जो पास की स्तंभाकृति की डेटा है उसके आधार पर से ही मैंने विभाजन स्तंभाकृति बना दी है। चलिए कैसे बनाते देख लेते हैं। यहाँ पे वर्ष के लिए हमने 2 अलग बनाते थे ना, हमको ये नहीं बनाना, एक ही में ही आप बना देना है। इसलिए 2001 के लिए, 2002, 2003 के लिए अलग लिए हैं। ओके, सेम एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष में आपने क्या दिखाया, वर्ष दिखाया, वाई अक्ष में आपने क्या दिखाया,
कि उत्पादन दिखाया वो भी कैसे, इकाई में। आया समझ में? उत्पादन दिखाया वो भी कैसे, इकाई में। अब सेम 5-5 के यहाँ पे डिस्टेंस ले लिए, लेकिन यहाँ पे हमको टोटल के आधार पर चलना है कि वर्ष 2001 में टोटल कितना उत्पादन हुआ है, 60 उत्पादन हुआ है। तो सबसे पहले मैंने जो ग्राफ बनाया वो कहाँ तक का बना दिया, 60 तक का बना दिया। ओके, टोटल बना रहा 40 और 20 60, तो 2001 में उत्पादन 60 हुआ है, लेकिन 60 में से ए का कितना है, 40 है, तो 0 से लेके 40 तक मैंने क्या किया, ए का बना दिया। देखो अलग समझ लिया है, और बाकी जो बचा वो किसका है, बी का है। समझ में आया? यहाँ से आपको काउंट करना है तो काउंट करो, 20 हो जाएगा, 40 से लेके 60 20 ही होता है। चलिए, वैसे 2002 में टोटल कितना है, 55 है, तो ग्राफ मैंने क्या बनाया, 55 का बना दिया। देखो यहाँ पे अब इसमें ए का कितना है, 25 इकाई है, तो 25 में हमने ग्राफ बना दिया, और बाकी जो बचा वो क्या बच गया, बी का बच गया। ओके, देन 2003 की सेम टोटल कितना है, 50 है, यहाँ पे 50 में बनाया, और 30 ए का है, तो ए में 30 कर दो और बी में जाने दिया। ओके, आया समझ में? इसमें अलग अलग बनाते, लेकिन इसको आप मानो कि एक प्रकार से इससे कोई ऊपर बना दिया, और कुछ फर्क नहीं है। आया इतना समझ में? ओके, सेम इसमें आपको कंपनी ए और कंपनी बी को अलग दिखाना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, ए और बी, ओके, ए वाला जो है डार्क है और बी वाला क्या है, लाइनिंग है, आपको ये दिखाना पड़ेगा। आया समझ में? अब स्केल माप बराबर क्या लोगे, यहाँ पे देख लो क्या लोगे, एक अक्ष में आपने क्या दिखाया, वर्ष दिखाया, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर आपने क्या लिया, 1 वर्ष लिया। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लिया, 1 वर्ष लिया। और वाई में क्या दिखाया, वाई में क्या दिखाया, उत्पादन दिखाया, और 1 सेंटीमीटर बराबर 5 इकाई लिया। सेम यही आ जाएगा, बट यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के जगह पे वहाँ पे 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। पता चला? और सेम कंपेरिजन जिसका हमने जो कंपेरिजन हमने इसमें किया, जानकारी तो की है, सेम आप उसमें कर सकते हो। आया आप लोगों को समझ में? ओके, यदि आपको इस में कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अभी भी आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।